आप देखो, बच्चा जो होता है ना छोटा, गलती करता है, उछलता है, कूदता है, तोड़-फोड़ करता है। तो गलती करता है तो माँ जो होती है 2 ढंग से समझाती है, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। अगर मनस्थिति जो है ना नकारात्मक रहेगा पेरेंट्स का, तो क्या करेंगे माँ-बाप, बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, डाँटेंगे, जलील करेंगे, नेगेटिव कमेंट पास करते जाएँगे। और अगर पेरेंट्स पॉज़िटिव हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, तो बच्चे को प्यार से समझाएँगे और उसके माइंड को अच्छे ढंग से मोटिवेट करेंगे अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए। आप देखो, बंदर जो होता है ना, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ उछलता रहता है, सेकंड मात्र भी वो स्थिर नहीं रहता है। लेकिन वहीं जो मदारी होता है ना, जो रोड के किनारे देखो वो सो करता है, वो बंदर को कितना प्यार से समझाता है। पहले उछलता है, कूदता है बंदर, फिर बंदर की बातों को सुनता है वो मदारी और फिर अपने ढंग से उस बंदर को मैनिपुलेट करता है, बंदर को वो कंट्रोल कर लेता है। देखो, ये छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम लोग का माइंड भी बिल्कुल इसी तरह बंदर की तरह उछलता, भागता, कूदता रहता है। अब देखो, आप हो मदारी, आपका काम है अपने माइंड को कंट्रोल करना। अब अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे? देखो, होता क्या है ना कि हम माइंड के बहाव में बह जाते हैं। हम करना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने बैठे थे। और ये जनरल प्रवृत्ति है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम सब एक सांसारिक इंसान हैं, एक रिश्ते के डोर से बंधे होते हैं, पारिवारिक माहौल में रहते हैं। और होता क्या है कि हमारा सामना जो होता है डे टू डे लाइफ में नकारात्मक माहौल, नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से ज़्यादा होता है। तो मन जो होता है हिलता डुलता रहता ही है। मेडिटेशन, प्रेयर, पूजा पाठ करते हैं, मन को मजबूत तो करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, जो लोगों की बातें होती हैं ना, नकारात्मक बातें होती हैं, माइंड के ना फोरग्राउंड में चलते रहती हैं। उसको हम साइड करते हैं तो फिर वो जो बातें होती हैं बैकग्राउंड में चली जाती हैं, और वो हमेशा जो होती है हमारे लाइफ को, माइंड को फ्लक्चुएट करते रहती है, तो हम परेशान होते रहते हैं। अब देखो, यहाँ आपका काम क्या है, बिल्कुल मदारी की तरह जो माइंड बोल रहा है, कह रहा है, आपका अंतर्मन से जो भी चल रहा है हलचल दिमाग में, चलने दो, पूरी सुन लो। उसके बाद बहुत ही शांत मन से बैठो, सारी बातों को साइड कर दो, ये सोचना शुरू करो कि हमको क्या अच्छा लग रहा है। जैसे हमको प्रकृति के नज़दीक बैठना, नेचर के नज़दीक बैठना, खुले आकाश को देखते रहना बड़ा ही पसंद है। लोग कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, नकारात्मक बातों में उलझते हैं, फंसते हैं, घंटों घंटों चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग बेकार की, वाहियात की चर्चा परिचर्चा में क्यों लगे हुए हैं। क्यों नहीं खुले आकाश को देखते हैं, प्रकृति में जो नीम के पेड़ हैं, अशोक के पेड़ हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही, क्यों नहीं इसको ही देखते हैं। आपके पास कुछ भी काम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करें, कोई बात नहीं, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। स्थिर बैठो, चुपचाप बैठो, चिड़िया को ही उड़ते देखो ना, कितना आपकी जो सोच है ना बदलने लेंगे। जब ये छोटी छोटी चिड़िया होते हैं, तितली होते हैं ना, फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति के नज़दीक भी बैठोगे ना, तो एकाएक आपके माइंड से ना सकारात्मक विचार आने लगेंगे। बनिस्पत की टाइल्स वाले बड़े झूमर वाले घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात सोच के अपने मन को दुखी करते रहना और लोगों की बातें दिमाग में ढोते रहना। देखो, लोग यही है, यही रहेंगे, इसी काम के लिए आए हैं, इनका नेचर ही ऐसा है। आप अपने नेचर को सुधारो, अपने मन में सकारात्मक विचार डालो। जैसे जैसे आपके मन के अंदर सकारात्मक बातें भरने लगेंगी ना, आपका जीवन खुद पे खुद उठने लगेगा, आपका मानसिक स्तर ऊंचा उठने लगेगा। आपको फिर अपने आप पे ही हंसी आएगी कि पहले हम कैसे थे, इन लोगों के साथ बैठ के कितने वाहियात बातें करते थे, लो सेल्फ लोगों की बातों में घिसते पिटते रहते थे और अपने लाइफ का जो है जीवन को ख़राब करते जा रहे थे। मैंने जीवन का कितना जो समय है, बहुमूल्य जो समय था, बर्बाद कर दिया। ठीक है, वो चला गया, छोड़ दो, उस पर भी बहुत ज़्यादा मत घुसो उस दलदल में, नहीं तो फिर फंसते जाओगे, फिर वहीं चले जाओगे। 4 स्टेप ऊपर नहीं गए कि 16 स्टेप नीचे आ गए। लाइफ में हमेशा ऊपर बढ़ने के बारे में सोचो, धीरे धीरे नहीं बढ़ो, लेकिन ऊपर बढ़ने के बारे में सोचो। और मन को ना हमेशा सकारात्मक विचार डालते जाओ। एकाएक आएगा, नकारात्मक विचार कभी भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होंगी। भगवान भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण बन के आए, श्री राम बन के आए धरती पे, कहाँ पूर्ण रूप से राक्षसों को अंत कर पाए, नहीं कर पाए ना। अगर करते तो आज ये समाज में जो घटनाएं होती हमें नहीं देखने को मिलती। ये कौन है? ये वही डटी सोल है जो भगवान के समय में भी थे, साक्षात श्री राम के समय में भी, श्री कृष्ण के समय में भी, आज भी हमारे समाज में आते रहते हैं। समय समय पर तरह तरह की जो घटनाएं मीडिया में यहाँ वहाँ हम सुनते रहते हैं, मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। खैर, उसको साइड कर दो, उन बातों को साइड कर दो। आपका काम है अपने मन के अंदर अच्छी विचारधारा बढ़ना, अच्छा विचार डालना, ताकि आप उठ सको। और देखो, अच्छा विचारधारा जब आपके मन में आने लगेगा ना, तो ये जो वाहियात लोगों की, वाहियात की, बेकार की बातें हैं ना, उससे खुद पे खुद आपका पीछा छूटने लगेगा। फिर आपको उन लोगों की बातों में मन ही नहीं लगेगा। आपको खुद लगेगा क्यों हम अपने माइंड को गंदा कर रहे हैं। जैसे नहा धोवा लो, साफ़ कपड़ा पहन लो, परफ्यूम लगा लो, फिर गंदे काम करने का, साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता। माइंड को नीट और क्लीन रख के जीवन में हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो।